गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपेंड चाइल्ड, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड और क्रिएट कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये तीन देखते हैं यहाँ पर, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड और क्रिएट कमेंट क्या है। ओके, तो पहली चीज देखिए, मैं चाहता हूँ मुझे एक HTML का एलिमेंट क्रिएट करना है। तो लेकिन मुझे यहाँ HTML में नहीं लिखना है, मुझे जावास्क्रिप्ट से वो क्रिएट करना है। तो आप यूज कर सकते हैं क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मुझे अगर मान लो मुझे H1 क्रिएट करना है, H4 क्रिएट करना है, ये HTML के टैग्स है, राइट। तो ये मैं जावास्क्रिप्ट से क्रिएट कर सकता हूँ क्रिएट एलिमेंट के जरिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं लेट लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे H4 चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ H4 और मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ई कैपिटल रखना है और यहाँ पर उस टैग का नाम देना है आपको। H4 क्रिएट करना है, इसलिए मैं H4 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया H4 और इसको मैं लॉक करके आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पर देखिए H4 में इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको H4 दिखाई देगा। ठीक है, आपका एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये ब्लैंक एलिमेंट लेके मैं कुछ क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट बनाऊंगा। उसको यहाँ पर देखिए मैं वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। ओके, आप क्या करिए, एक टेक्स्ट नोड बना दीजिए, क्रिएट टेक्स्ट नोड। ठीक है, टी और एन आपको कैपिटल लिखना है और यहाँ पर मैं जो चाहिए मुझे वो लिख रहा हूँ इसके अंदर, दिस इज माय टेक्स्ट। ओके, या फिर टेक्स्ट नोड। और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी लॉक करूंगा। टेक्स्ट में मुझे दिखाई देगा दिस इज माय टेक्स्ट नोड। ठीक है, सिंपली ये टेक्स्ट नोड आपको दिखाई देगा यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कमेंट भी चाहिए, मैं कमेंट भी क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे HTML पे, मेरे डॉम में। तो मैं सिंपली लिखूंगा, मुझे चाहिए कमेंट्स और मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट। ठीक है, सी कैपिटल रखना है और जो कमेंट आपको यहाँ पर लिखना है वो लिख सकते हो, दिस इज माय कमेंट, सिंपल। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर मैं लॉक करके बताता हूँ NTS कमेंट्स, और देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऐसा मिलेगा, जो कमेंट जैसा होता है HTML का वैसे का वैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है वैसे। तो इतना समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग HTML का एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट एलिमेंट। इसके बाद हम लोग एक टेक्स्ट नोड क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग कमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो जैसा चाहिए आप जैसा यूज करके मैनिपुलेट कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तीनों चीज मैंने बना ली, लेकिन H4 के अंदर मुझे ये टेक्स्ट चाहिए। अब आती है बारी अपेंड चाइल्ड की। तो देखिए मैं इसके अंदर ये टेक्स्ट डालूंगा, तो ये टेक्स्ट डालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, अपेंड चाइल्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखता हूँ H4, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी H4 है मेरे वेरिएबल के अंदर, और मैं लिखूंगा अपेंड चाइल्ड करिए किसको, जो मेरा टेक्स्ट नोड ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है उसको। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मेरा H4 कंसोल में मैं देखूंगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, सो दिस इज माय टेक्स्ट नोट। देखिए ये पूरा का पूरा HTML रेडी हो चुका है और इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो अभी। ठीक है, तो ऐसा काम किया जाता है, मतलब अपेंड चाइल्ड कुछ इस तरह किया जाता है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं बोलता हूँ देखिए यहाँ पर फ्लावर्स है, तो मुझे ये पहला जो फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला फ्लावर देखिए कॉल टू के अंदर इमेज है। इस इमेज के नीचे मुझे H4 का टैग चाहिए, जो अभी अभी हम लोग ने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये टैग मुझे यहाँ पर यूज करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज तो इसको गेट करूंगा कॉल टू को। तो चलिए इसको गेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट कॉल टू ही लिख देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखता हूँ मैं क्वेरी सिलेक्टर। मुझे क्या चाहिए, जो फ्लावर है यहाँ पर, सॉरी है फ्लावर। ओके, फ्लावर का सेक्शन है, इसके लिए आईडी उसका फ्लावर ही है। देखिए आईडी फ्लावर है और यहाँ पर उसका जो क्लास का नाम है वो है call-2। तो इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, चलिए इसको मैं कंसोल में दिखा देता हूँ आपको। ये क्या मिल रहा है, मुझे call-2 मिल रहा है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ और जब आप यहाँ पर देखोगे, देखिए पहला वाला एलिमेंट आपको मिल रहा है call-2 नाम से। अभी इसके अंदर मुझे H4 अपेंड करना है। तो सिंपली इसके लिए भी आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कॉल टू को लिखना है डॉट अपेंड चाइल्ड, और जो आपके पास रेडीमेड पड़ा हुआ है H4 में वही यूज करना है। तो H4 में पूरा का पूरा टेक्स्ट नोड के साथ रेडी है और मैं चाहता हूं कि मुझे कॉल टू के अंदर वो अपेंड हो जाए। अब इसको मैं सेव करता हूं और मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए यहाँ पर आपको वो चीज मिल जाएगी।
अब यहाँ पर दिख रहा है H4, देखिए आपका जो HTML में भी आपका H4 आ जाता है, लेकिन ये आ रहा है जावास्क्रिप्ट से। अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा H4। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है, कुछ आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। अब देखिए दिस इज माई, ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसको मैं काम करता हूँ यहाँ पर फ्लावर ही लिख दिखता देता हूँ, क्योंकि इसका हेडिंग जो है फ्लावर हो जाएगा। देखिए सिंपल। तो देखिए अब मैं कह रहा हूँ कि सारे फ्लावर्स में मुझे चाहिए, मैंने एक फ्लावर में तो डाल दिया, मुझे सारे फ्लावर्स में अभी डालना है। तो इसके लिए मुझे फॉर ईच घुमाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको सबको मैं पहले तो बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पर पहले कॉल क्वेरी सिलेक्टर जो है इसको ऑल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सारे कॉलम चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया और मैं कॉल टू को ऑन कर देता हूँ। और मैं जब यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मुझे नोड लिस्ट मिल जाती है। ये आपके लिए नया नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली जाके यहाँ पर फॉर ईच लगाऊंगा। तो मैं मुझे सिर्फ लिखना है कॉल टू डॉट फॉर ईच। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप मैप भी यूज कर सकते हो, एरे डॉट मैप भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली फॉर ईच कर रहा हूँ और यहाँ पर एरो फंक्शन में यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और इसके अंदर मुझे लिखना है, मुझे कॉलम्स चाहिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कॉलम्स LUMNS। और इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या, लॉक करिए जो मुझे कॉलम्स में आ रहा है। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे आपको कॉलम्स मिल जाएंगे जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट कॉल टू, इसके अंदर क्वेरी सेलेक्टर ऑल कॉल टू लिखा है और उसको फॉर ईच में घुमा दिया। तो फॉर ईच में क्या हो रहा है, ये इसके अंदर एक एक करके आपको कॉलम दे रहा है। ठीक है, और पूरे कॉलम्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये समझ में आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर मुझे H4 चाहिए, इमेज के नीचे। तो सिंपल चीज है, जो अभी आपने जो किया था वही चीज आपको करनी है। लेकिन एक ध्यान में रखिए, ये H4 और टेक्स्ट आपको अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक फंक्शन है, इसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर लेने के बाद इसको मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे H4 डॉट अपेंड चाइल्ड। अब H4 में यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा आपका H4 आ रहा है। अगर चाहिए तो आप यहाँ पर कंसोल कर सकते हो। देखिए मैं इसको H4 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सारे फ्लावर्स पूरा H4 रेडी मिल रहा है आपको। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है, मुझे सिर्फ ये जो कॉलम्स है इसके अंदर अपेंड करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर से और मैं बोलता हूँ अभी क्या करिए आप इसको। ठीक है, मुझे H4 मिल रहा है ना, तो वो H4 जो है वो कॉलम्स में अपेंड कर दीजिए। कॉलम्स में देखिए कॉलम्स डॉट अपेंड चाइल्ड करना है यहाँ पे और सिंपली लिखना है आपको H4। अब मैं सेव करता हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं अभी मुझे, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सारे आपको यहाँ पर फ्लावर दिखाई देंगे। ओके, चलिए तो एक बार इसको भी कंसोल करके रख लो। यहाँ पर देखिए सिंपली अब मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए फ्लावर्स दिखाई देंगे सब में। ओके, आप इसके एलिमेंट में भी जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपको H4 फ्लावर, यहाँ पर भी H4 फ्लावर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपकी HTML में कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। आप सभी का सभी जो भी कुछ कर रहे हो आप यहाँ से कर रहे हो और सारी चीजें आपको डॉम में दिखाई दे रही। तो इस तरह कुछ आप काम कर सकते हो अपेंड चाइल्ड, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट कमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड के साथ। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। अच्छा, और एक चीज इसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, आप अपेंड चाइल्ड करते हो। ठीक है, ये अपेंड हो रहा है, लेकिन एक बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, ये इमेज देखिए ऊपर है और ये नीचे आता है, ये हमेशा नीचे आता है, ये पहले ध्यान में रखना है जब भी आप कुछ भी अपेंड करते हो। अगर मान लो चलिए एक काम करते हैं, ये फ्लावर अभी देखिए इमेज है यहाँ पर, इसके नीचे में और कुछ, चलिए मान लो H1 भी डाल देता हूँ। ओके, वेलकम करके डाल देता हूँ, कुछ भी रखता था मैं। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो पहले वाले में देखिए, मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, फ्लावर देखिए फिर भी नीचे ही आ रहा है। ओके, तो ये हमेशा नीचे आता है, लास्ट में आता है। अपेंड जो होता है वो लास्ट में होता है। तो इसका भी और एक तरीका है, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे, तो वहां पे और थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि हम अपेंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट कमेंट और अपेंड चाइल्ड।
अगर फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।